कहानी का नाम वो वीपकार और अधूरी मोहब्बत। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनन्या है। उम्र 31 साल। शादी को 4 साल हो चुके हैं। देखने में मैं साधारण सी हूँ, लेकिन दिल बहुत भावुक है। बचपन से ही मैंने सपने देखे थे कि शादी के बाद मेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत होगी। पति का साथ, प्यार भरी बातें, छोटी छोटी खुशियाँ। लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। मेरे पति का नाम करण है। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर मैनेजर हैं। काम में इतने डूबे रहते हैं कि घर आना भी उनके लिए एक मजबूरी बन गया था। महीने में बस 2 या 3 बार ही घर आते। हम शहर से थोड़ा बाहर एक बड़े से फार्म हाउस में रहते थे। चारों तरफ हरियाली, खेत, आम और नीम के पेड़, और सामने एक लंबी सी सड़क जिस पर कभी कभी बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां गुजरती थीं। घर बहुत बड़ा था, लेकिन दिल बहुत खाली। सुबह उठकर मैं अकेले चाय बनाती, खिड़की से बाहर देखती और सोचती कि इस बड़े से घर में आखिर मेरी जगह कहाँ है। जब करण घर आते तो मैं बहुत खुश हो जाती। सजती संवरती उनका इंतजार करती, लेकिन वो आते ही लैपटॉप खोल लेते। मैं पास बैठती, धीरे से पूछती, करण, आज ऑफिस कैसा रहा? वो बिना मेरी तरफ देखे कहते, बहुत थक गया हूँ अनन्या, बाद में बात करते हैं। और फिर देर रात तक काम करते रहते। रात को मैं करवटें बदलती रहती, उनके इतने पास होकर भी बहुत दूर महसूस करती। ससुर जी और वो वीपी कार, घर में सिर्फ एक इंसान था जो मेरी खामोशी समझता था। मेरे ससुर जी, उनका नाम था वीरेंद्र सिंह, रिटायर्ड आईएएस अफसर। बहुत रौबदार, लेकिन दिल के बेहद नरम। उनकी सबसे खास पहचान थी उनकी काली रंग की चमचमाती विप कार। वो कार देखकर कोई भी कह देता, ये किसी बहुत बड़े अफसर की गाड़ी है। ड्राइवर हमेशा सफेद कपड़ों में रहता। गांव कस्बे के लोग जब वो कार देखते तो इज्जत से सिर झुका देते। हर सुबह ससुर जी उसी वाईपी कार में शहर जाते, और मैं अक्सर बालकनी में खड़ी होकर उस कार को जाते हुए देखती और सोचती, काश कोई मुझे भी ऐसे अपने साथ ले जाता। तन्हाई का इजहार। एक शाम करण फिर अचानक शहर चला गया। ना ठीक से बात, ना एक प्यार भरा लम्हा। मैं बहुत टूट गई थी। रात को छत पर बैठकर चांद देख रही थी। आंखों से आंसू अपने आप बह रहे थे। तभी ससुर जी आकर पास बैठ गए। कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, बहू, आज बहुत उदास लग रही हो। मैं मुस्कुरा दी। कुछ नहीं पापा जी। लेकिन आवाज कांप गई। उन्होंने बहुत प्यार से कहा, बेटी, जब बहू दुखी होती है तो ससुर का दिल भी रोता है। बस। फिर क्या था? मेरे सब्र का बांध टूट गया। मैं रोते रोते सब बता दिया। करण की बेरुखी, मेरी तन्हाई, अधूरी रातें, वो खाली पल जब मैं सिर्फ दीवारों से बातें करती थी। पापा जी, मैं बस थोड़ा सा प्यार चाहती हूँ। थोड़ा सा साथ, बस कोई ऐसा जो कहे कि मैं उसकी जिंदगी हूँ। ससुर जी की आंखें भी भर आईं। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटी, तू मेरी बेटी जैसी है, और बेटी को यूं तड़पता हुआ कोई बाप नहीं देख सकता। फिर धीरे से बोले, कल मेरे साथ शहर चलेगी? वाईपी कार में। मैं हैरान रह गई। मैं? वो मुस्कुरा दिए। हाँ, शायद तेरी जिंदगी का रास्ता वहीं बदले। वीआईपी कार की वो यादगार ड्राइव। अगली सुबह मैं हल्की गुलाबी साड़ी पहनकर तैयार हुई। जब वो काली वीपी कार आकर हमारे सामने रुकी, मेरा दिल तेज धड़कने लगा। पहली बार मैं उस शानदार गाड़ी में बैठी। अंदर ठंडी खुशबू, सॉफ्ट सीटें, हल्का सा म्यूजिक। गाड़ी धीरे धीरे हाईवे पर दौड़ने लगी। ससुर जी खिड़की से बाहर देखते हुए बोले, बेटी, जिंदगी भी इस सड़क जैसी है, कभी सीधी, कभी घुमावदार, लेकिन अगर सही इंसान साथ हो तो मंजिल आसान हो जाती है। मैं चुपचाप सुनती रही। फिर उन्होंने अचानक कहा, आज करण से लंबी बात होगी। मैं डर गई। पापा जी, प्लीज उसे मत डांटना। वो मुस्कुराए, डांट नहीं, उसे याद दिलाऊंगा कि उसकी सबसे बड़ी दौलत उसकी पत्नी है। प्यार की वापसी।
शहर पहुंचकर उन्होंने करण को ऑफिस बुलाया। मैं गाड़ी में ही बैठी इंतजार करती रही। दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे बाहर आ जाएगा। करीब 1 घंटे बाद दोनों लौटे। करण की आंखें लाल थीं। वो सीधे मेरे पास आया, मेरा हाथ थाम लिया। अनन्या, मुझे माफ कर दो। मेरी सांसें रुक गईं। वो बोला, पापा ने आज मुझे बताया कि मैं कितना गलत था। मैं काम के पीछे भागता रहा और अपनी जिंदगी को खोता चला गया। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, आज के बाद मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। नए प्यार की शुरुआत। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। करण ने अपने टूर कम कर दिए। हर सुबह मुझे चाय बनाकर देता, शाम को मेरे साथ बगीचे में टहलता, रात को देर तक बातें, पुरानी यादें, नए सपने। एक दिन वो मुझे उसी विप कार में बैठाकर सरप्राइज पर ले गया। हमारी पहली मुलाकात की जगह। वहां मेरा हाथ पकड़कर बोला, मैं हर दिन तुमसे फिर से प्यार करूंगा। मैं बस मुस्कुराकर रो पड़ी। कुछ महीनों बाद डॉक्टर ने खुशखबरी दी, आप माँ बनने वाली हैं। आप माँ बनने वाली हैं। घर में खुशियां लौट आईं। सबसे ज्यादा खुश थे ससुर जी। एक शाम उन्होंने कहा, बेटी, मेरी वेब कार से भी कीमती है तेरी मुस्कान। कहानी का संदेश। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि शादी में सबसे जरूरी है वक्त और एहसास। एक सही इंसान का सहारा पूरी जिंदगी बदल सकता है। और एक औरत को बस चाहिए प्यार, इज्जत और साथ।